तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये भी बता देता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखो, पब्लिक ने ही आप लोगों को बनाया है, पब्लिक ही चुनती है। इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, पब्लिक ही चूज़ करती है, और वो यही पब्लिक है जो पिट रही है, जो सड़कों पे आके पिट रही है, वो यही पब्लिक है। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़। तो भाई लोग, एलवी यादव ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के फाइनली अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने एक वीडियो बना करके इस पूरे मामले पर अपनी आवाज उठाई है और क्या सही क्या गलत उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को उनका वीडियो ही दिखा देता हूँ। राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बट दिस इज नॉट नॉर्मल ब्लॉग, ये मेरा ओपिनियन वाला ब्लॉग है जो मैं पहले बनाता था, या फिर देश में जो मुद्दे चलते रहते थे मैं उस पर अपनी टिप्पणियां करता था। तो वो सेम चीज़ है। आज बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि एल्विश भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, एल्विश भाई आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बोला। देखो, मैंने ट्वीट करा था, वैसे जिसने देखा वो देख लिया, नहीं देखा हो अब बता दिया मैंने। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली, बहुत स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ कि देखो, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। अभी होता था एक टाइम पे पॉलिटिकल आदमी, जो मेरी आइडियोलॉजी थी, या फिर किसी पार्टी का मैं समर्थक था, या फिर जो भी मैं करता था। और इस चीज़ में मेरे को उस चीज़ से लिंक ना करें कि भाई तू उसके साइड से बोल रहा है, जिस मर्जी के साइड से बोल रहा है, क्योंकि क्या पता आप लोगों की सोच हो मेरे प्रति वो चेंज हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी इस टाइम स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, मैं अभी दोबारा मेरे शब्द ध्यान से सुनना, जो चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। जो चीज़ें हमारे पुलिस कर्मियों के साथ हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें दोनों साइड से अटैक चल रहा है, लोग भी मार रहे हैं पुलिस वालों को, बेचारे जो भी हैं, सारी चीज़ें उनके साथ भी गलत है। क्योंकि गलत तो देखो गलत है, मार पीट करना या फिर ये सब आंदोलन भड़काना या जो भी है, मतलब जो भी वायलेंस हो रहा है वो गलत है बेसिकली। तो अब दो मुद्दे उठ के आते हैं। एक वो लोग उठ के आते हैं जो कहते हैं कि भाई जो ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब बाहर की ताकतें हैं, इसमें चाइना जुड़ा हुआ है, उसमें ये हुआ है वो हुआ है। उन सब चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना मैंने इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करी। कोई कह रहा है कि सोनम वांगचुक की कोई एनजीओ है जिसके पास बाहर से पैसा आता है, वो इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है। वो सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे इतनी बड़ी बड़ी हमारी फोर्सेज हैं इंडिया में, हमारी जो इतनी क्या कहते हैं, जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो अपने आप देख लेंगी कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है। उसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। मेरी टिप्पणी सिर्फ इस चीज़ पे रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन जो इस प्रोटेस्ट में गए हैं और जो बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब मान लो भीड़ है, भीड़ में से 4 जनों ने कुछ गलत कर दिया और उनकी लड़ाई होगी, तो आप उन हज़ारों, 50,000, 1 लाख लोगों को तुम एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, अब स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, बट हम कभी थे और हमारे साथ ऐसा हुआ होता, हम प्रोटेस्ट में से जाते ऐसे पिट रहे होते, तो हमारे घर वालों को भी बुरा लगता, हमारे चाहने वालों को भी बुरा लगता कि भाई ये मार पिटाई इज नॉट द सोल्यूशन। मैं देख रहा हूँ बच्चे पिट रहे हैं, पुलिस वाले भाई लठ बरसा रहे हैं और लड़कियों के थप्पड़ मारे जा रहे हैं और फीमेल्स के साथ, मतलब गलत हो रहा है, दिख रहा है आंखों से। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता और डिनाई करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं डिनाई करता तो फिर मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती कि भाई ये एल्विश तो ऐसे है, किसी पार्टी की साइड है। ना हम सीजेपी को सपोर्ट करते, कोई कोकरोच अपने को कोई लेना देना नहीं, ना बीजेपी कांग्रेस, ना कोई और पार्टी। हम अपने एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, हम अपने आर्टिस्ट लोग हैं, और आर्टिस्ट को मुझे ऐसा लगता है उसका हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उसे देश के मुद्दों में बोलना चाहिए। और कई लोगों ने ऐसे करार कर दिया, या यू स्पाइनलेस, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। कोई इधर किसी पार्टी का आके कि भाई नहीं ये तो सारे एंटी नेशनल लोग हैं, चाइना फंडेड है, ये है वो है। नहीं भाई, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। पेपर लीक हुआ, बच्चों ने सुसाइड करी, घर वाले रो रहे हैं, बच्चों के घर वाले पिट भी रहे हैं, मैंने वीडियोस देखी बहुत सारी। जो है कोई पिटना डिजर्व नहीं करता भाई इस देश में, खासकर पुलिसकर्मियों से, खासकर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। बट कुछ वीडियोस मैंने ऐसी भी देखी हैं जिसमें बच्चे पहले पत्थर बरसा रहे हैं, फिर जो लड़ाई कर रहे हैं। देखो दोनों साइड की स्टोरी है, मैं ये नहीं कह सकता कि एक 10 लोगों का ग्रुप है या 15 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने भड़का दिया या फिर उन्होंने गाली गलौज कर दी, मार पिटाई कर दी, जिसके चक्कर में सब कुछ हो गया। वो सब चीज़ नहीं है, पर गलत तो देखो गलत है। तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये भी बता देता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखो, पब्लिक ने ही आप लोगों को बनाया है, पब्लिक ही चुनती है। इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, पब्लिक ही चूज़ करती है, और वो यही पब्लिक है जो पिट रही है, जो सड़कों पे आके पिट रही है, वो यही पब्लिक है। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सुने हमारी रिक्वेस्ट। और देखो, मैंने अभी उतना इस पर घुसा नहीं कि मान लो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया तो कुछ चेंज आ जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद तो जाके लीक कर नहीं रहा पेपर। तो मेरे हिसाब से जो बीच में फोर्सेस जुड़ रखी हैं, जो इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं कि कहाँ से पेपर बनता है, कहाँ रखा जाता है, वो सब चीज़ें देखी जानी चाहिए। और जो इसका मिनिस्टर है उसी को देखी जानी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि जो ऐसे उसका रेजिग्नेशन मांग के कुछ ऐसा हो जाएगा कि ओके अब रेजिग्नेशन मांग ली। जो जिसको करप्शन करना भाई वो तो करेगा ही, क्योंकि छोटे लेवल से स्टार्ट होता है करप्शन, बहुत बड़े लेवल पे जाता है। ऐसे नहीं कि वो मिनिस्टर बैठ के करा भाई पेपर लीक करा दो, वहाँ पेपर लीक करा दो, ऐसा नहीं होता। ये तो कॉमन सेंस है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप करोगे, हमारा ट्रस्ट है आप में, और प्लीज़ हम आपके ही बच्चे हैं, हमने ही चूज़ किया है आपको, या हमारा ही देश है और आपका भी देश है, हम आपके ही हैं। तो प्लीज़ कुछ अच्छा स्टेप लीजिए, थोड़ा जल्दी स्टेप लीजिए, ताकि ये वायलेंस कम हो और जो हम होप देखते हैं कि हमारा लीडर ऐसा हो,
उसको आप जस्टिफाई कर सको। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी से। बाकी जितने भी मैंने अभी जो ट्वीट डाला था, एक हमारे बीजेपी के पुराने भाई उठ के आ गए, अब ईडी ग्रेड करा देंगे, ये करा देंगे, तेरे पे खुलेआम धमकी दी जा रही है मुझे कि ये हो जाएगा वो जाएगा। तो मैं उस भाई को भी कह दूँ कि दूसरों के पैसों पे पलने वाले लोग ऐसी धमकियाँ देते हुए अच्छे नहीं लगते मेरे भाई, है ना। नहीं तो कई भाई आए थे हम पे कि भाई पैसे दे दो, इतने पैसे की जरूरत है। हम इंसान को पहचान लेते हैं कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना, और आज देखो वही कुत्ते हम पे भौंकने लगे। बट इट्स ओके, भौंकने दो, बहुत अच्छी बात है। रियल चेहरे सामने आ जाते हैं टाइम पे लोगों के। बाकी दोबारा हमारे देश का मुद्दा है और देश ही जीतेगा। और जितनी भी ये ना मैं उमर खालिद वाले सपोर्टर्स के साथ हूँ, ना मैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हूँ, इनको तो मैं कुछ मानता ही नहीं, हमारा देश का ही नहीं मानता इनको मैं। जो आके वहाँ स्टेज पे कश्मीर के नारे लगा रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, या फिर एंटी इंडिया नारे लगा रहे हैं, जो भी एंटी नेशनल हो रहा है, मैं उसके किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ। आई एम विद स्टूडेंट्स, जेन्युइन स्टूडेंट्स जो आए हैं प्रोटेस्ट में पार्ट लेने, जिनकी मांगें सुनी जानी चाहिए। तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आज जोड़ के कि प्लीज़ ऐसे करें ना, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इतना नुकसान हो रहा है, मैं देख रहा हूँ गाड़ी वाड़ी तोड़ दी किसी ने, और इतने बच्चों, किसी के नाक से खून आ रहा है, किसी के मुंह से खून आ रहा है, लेडीज़ को घसीट रहे हैं, और कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, मतलब देखा भी नहीं जा रहा। और हर तीसरी वीडियो ही इन सब चीज़ों की है, प्रोटेस्ट में ये है वो है। तो आई होप कुछ इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा और हमारे जो देश के लीडर हैं बड़े बड़े, वो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों का। और भाई ये इतना ही मैं बोल सकता हूँ यार, मतलब इससे ज़्यादा मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता, या फिर मैं एकदम से नहीं बोल सकता ये करो वो करो, इनको निकालो वो निकालो। और जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं पुलिस वाले जो गलत कर रहे हैं, उनके साथ उनको तो देखो, उन पर एक्शन लेना चाहिए हमारी पुलिस फोर्स को ही। कि कई सिविल ड्रेस में हैं लोग, वो बच्चों को पीट रहे हैं, शायद वही दंगा उकसा रहे हैं जिनसे हो रहा है कि लड़ाई हो रही है जो भी हो रही है। और ना मैं इस अभिजीत दीपके के साथ हूँ भाई, जो भी मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूँ। दीपके अपन हम किसी को नहीं जानते, इनको ना मेरा कोई लेना देना, ना कभी आगे लेना देना होगा किसी कोकरोच जनता पार्टी से, ठीक है। वो उनका अलग मुद्दा, जो भी करें वो कर लें भाई, अपन सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ हैं। और मुझे ये भी पता है कि हमारे देश में जितनी भी पार्टियाँ होंगी, ये यूथ जो है हमारा, यही इलेक्ट करता है सरकार। तो अगली बारी शायद डर हो सरकार को कि हमको वोट नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ बच्चों की सुन लेना चाहिए आपको। थैंक यू। और जो लोग पूछ रहे हैं भाई आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए, बच्चों का साथ देना चाहिए, देखो मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में काम कर रहा हूँ मैं। और बट जो हमारी नमो नारायण वाली टीम है, जो मेरी की कंपनी है, हमारी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है। और पानी की बॉटल्स, खाना पीना, जूस वगैरह बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अभी बताओ स्टूडेंट्स के साथ हैं, स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है भाई। आप स्पॉट भी कर लोगे शायद वहाँ पे हमारी टीम को। हाँ, तो आई एम विद यू स्टूडेंट्स, और मेरी टीम भी आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एलवी शादी ने अपने वीडियो में जो कुछ कहा उसको लेकर के आपके क्या ओपिनियन है, क्या उनका कहना सही है या फिर गलत है, इस बारे में आपकी क्या राय है, इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।